सचमुच क्या बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसके घटक दलों के बीच में कुछ चल रहा है? इस बात को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी चली और कई लोग इसके जद में भी आए, लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब इन बातों को कहीं ना कहीं सिरे से समझना होगा और इसको अपने हिसाब से ठीक करना होगा। इसको ठीक करने के लिए जहां एक तरफ आप जानते हैं कि राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने, सहमात का खेल खेलने में माहिर होते हैं राजनीतिक व्यक्ति। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये सरकार चल रही है और दोनों के बीच में जो बातें चल रही हैं उसे लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल एकजुट नज़र आ रही है, कुछ घटनाओं को छोड़ दें, कुछ नेताओं को छोड़ दें, तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं वो हमेशा से इंटैक्ट रहे हैं। यदा कदा समय समय पर कुछ लोग बाहर भीतर होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लालू प्रसाद का इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है, उसमें उन्होंने कई लोगों को माफ़ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की प्रकृति जो राजनीतिक है वो थोड़ी दूसरी है। एक बार उनके साथ दूर हो जाने वालों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ललन सिंह को अगर अपवाद के रूप में देखा जाए तो बाकी के किसी भी लोगों को अपने साथ नहीं लेते हैं। वो अपवाद के रूप में एक बार उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने अब तक जिस तरह की राजनीतिक यात्रा की है उसमें सुनील सिंह का नाम बड़ी तेजी से आता है। सुनील सिंह उनके परिवार के सदस्य हैं और कहा यह जाता है कि सुनील सिंह तब से उनके साथ हैं, लगभग 27 साल का वो वक्त हो गया। 27 साल से लगातार राबड़ी देवी के भाई के रूप में उन्होंने राखी बंधवाया है। तो वहीं लालू प्रसाद के हर दुख सुख में, उनके अस्वस्थ रहने के समय में भी वो लगातार पटना से लेकर सिंगापुर हो या लालू प्रसाद के लिए जहां भी खड़े होने की जरूरत हो वो खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार से लेकर के पार्टी तक में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनील सिंह काफ़ी चर्चा में हैं। उनके चर्चा का कारण है कि लगातार सुनील सिंह जिस दिन से उनके यहाँ रेड हुआ है और एक तरफ सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था और दूसरी तरफ सुनील सिंह के यहाँ रेड हो रहा था, इसका सीधा मतलब है कि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के परिवार के साथ उनके संबंधों को लेकर उन पर भी गाज गिरी है। जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसे लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और नीतीश कुमार के साथ उनकी तल्खियां बढ़ी हैं, इसको भी अगर दूसरे चश्मे से देखा जाए तो साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के भक्ति या कहा जाए कि तेजस्वी यादव के प्यार में नीतीश कुमार को भी उनसे भी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से शायद ये उचित समय नहीं था। यही कारण है कि पूरी तरह से टारगेट पर आ गए सुनील सिंह और उन्हें अपना पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा था। इसके साथ साथ उन्हें नीतीश कुमार से मिल करके और इन बातों को क्लियर भी करना पड़ा था, उन्हें जवाब देना पड़ा था कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्यों मिल रहे हैं। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद नहीं चाहते थे, तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि अभी जो संबंध चल रहा है, सरकार चल रही है, उसमें किसी तरह का कोई भी खटपट पैदा हो। इसके चलते आपको बता दें कि सुनील सिंह को नीतीश कुमार के पास भी जाना पड़ा था। सुनील सिंह ने कई पोस्ट किए हैं। वो अक्सर आप देखिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहते हैं। बिस्कोमान के अध्यक्ष होने के नाते उनका ये जिम्मेवारी और जवाबदेही भी है कि वो दुनिया भर में घूम करके बिस्कोमान और जिस तरह से कहा जाता है कि सहकारिता आंदोलन चल रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। सहकारिता के मंत्री अमित शाह हैं, इसलिए उनका मुलाकात अमित शाह से होता है और हाल फिलहाल में उनकी मुलाकात जब गिरिराज सिंह से होती है तो ये चर्चा और तेज हो जाती है। उन पर लगातार ये आरोप लगने लगते हैं कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद के साथ और सरकार के विरुद्ध कोई साजिश कर रहे हैं। इन सारी बातों को क्लियर करते हुए सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ बातें लिखी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुझे वही नसीहत दे जो लगातार 27 वर्षों तक किसी एक पार्टी में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ रहा हो, अन्यथा पिंगल पढ़ना बंद करे। अब उनका इशारा किस तरफ है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत जो पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है, उसमें कहा है कि मुझे हैरानी तब होती है जब 76 घाट का चरणामृत पिया हुआ व्यक्ति मुझे प्रतिबद्धता, ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। यानी कि समझ लीजिए कि सुनील सिंह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफ़ी दुखी हैं और वो अपने स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। हालांकि उनको किसी तरह की प्रतिबद्धता स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी देखे होंगे
तो अंगद के पांव की तरह वो लालू परिवार के बीच हमेशा खड़े रहे हैं और किसी भी झकोरा को, किसी भी तूफान आंधी को वो रोकने के लिए काफ़ी रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पीठ पर खड़ा होकर के हमेशा उनके लिए हनुमान की भूमिका निभाई है और निष्ठा और ईमानदारी का एक मिसाल जरूर कायम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार सुनील सिंह का नाम कई मामलों में जुड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उनके प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं हुई। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें सुनील सिंह क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और सुनील सिंह का इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। देखना यह है कि आखिर लालू परिवार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी के लोग सुनील सिंह के इस जो नया तरीका है अपनी बातों को रखने का, इसे किस तरह से देखते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।